एक वचन आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण के पुस्तक 6 अध्याय और उसका 12 वचन। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसका 12 वचन। तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। यस, परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के लिए। बाइबल में लिखा है सावधान रहना। यस, और पढ़ते जाए। सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए, हाँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए। भूलने का एक आदत हमारा जीवन में हमेशा रहता है। स्पिरिचुअल एमनेशिया, आत्मिक एक भूल जो हमारे जीवन में होती है, उसके बारे में हम देखेंगे। आत्मिक बातों को हम भूलना नहीं चाहिए। हम इस संसार में जब रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। आज की बात मैं बताऊं, मैं चूल्हे पर मैं वो चाय बनाऊं करके सोचकर सुबह सुबह मैं उसको चालू करके रख दिया और मैं अपना काम तैयारी करने गया तो देखा तो जितना उसमें रखा था वो आधा हो गया और कम हो गया और थोड़ा सा बचा हुआ था। जल्दी जाके मैंने बंद कर दिया। हम लोग क्या करते हैं अपने घर में, जब कुछ करते हैं काम करने वक्त, है ना, कुछ चढ़ाया है उसको हम भूल जाते हैं। दूध गर्म करने रख दिया और हम भूल कर अपने कामों में हम रह जाते हैं। भूलना मनुष्य का एक आदत है, स्वाभाविक है, हमारे अंदर है। वो हमें यह दर्शाती है कि हम सीमित है, हम सुपरनेचुरल नहीं है, हम परमेश्वर के समान सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्वज्ञानी नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है। मनुष्य सीमित है। उसका कुछ कुछ उदाहरण है हमारा जीवन की बलहीनता, कमजोरी और हमारा जो भूलने का आदत, हम भूल जाते हैं। कई बार ऐसा भी मैं देखा हूं, लोगों को बात करते करते मेरा फोन कहाँ है करके ढूंढते रहते हैं। मेरा फोन कहाँ रखे हो, बात कर रहे हैं मोबाइल में और चश्मा कहाँ लगा के रखा है। चश्मा के लिए पत्नी के साथ झगड़ा, सर पे लगा के रखे हैं। भूलने का आदत। बचपन में मैं मामी पापा लोग मुझे सामान खरीदने के लिए जब दुकान भेजते हैं ना, एक चीज मुझे खास कर जो लेना है उसको 2 बार मुझे याद दिलाते हैं, मम्मी बेटा ये लेकर आना। लिस्ट लंबी चौड़ी रहती है मगर उसमें एक चीज को दोहराते हैं क्योंकि वो जरूरी है, और वही चीज मैं भूल कर आ जाता था। वही चीज लाना भूल जाता है। बाकी सब जो नहीं चाहिए रहता है वो सब कुछ मैं लेकर आता हूं, मगर जो मेन रहता है वो मैं भूल कर आ जाता था। 2-3 बार हमको याद दिलाना पड़ता है, 2-3 बार हमको स्मरण दिलाना पड़ता है कि वो हम लोग लेकर आए। क्यों? हम लोगों को भूलने का आदत है। कई लोगों को देखा हूं कमरे पे चले जाते और सोचते हैं मैं यहां क्यों आया हूं, है? अचानक आ जाते हैं और सोचते हैं अरे मैं यहां आया क्यों हूं। थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं और सोचते हैं मेरा आने का उद्देश्य। दिमाग काम नहीं कर रहे हैं। कई लोगों को समझ नहीं आता, बाइक लेके गाड़ी निकाल के जाते, कोई गली में पहुंचने के बाद पता है मैं कहां के लिए निकला वाला हूं। होता है ना आपके जीवन में, हमारे जीवन में, ये सब डेली की लाइफ में भूलने का बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएगा। छोटी छोटी बातों में आप देखो हम लोग भूल जाते हैं। भूलना कुछ कुछ बातों के लिए अच्छा है, जैसे कि कुछ दुख का पल है, जैसे कि कुछ बीती हुई बुराइयां हैं हमारे जीवन में, जो घटित कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो भूलना भी जरूरी है। किसी ने आपके साथ कोई अन्याय किया, भूलने की आवश्यकता है। मन में रखे रहना अच्छा नहीं होता है। तो भूलना कभी कभी हमारा जीवन में एक आशीष है, मगर अधिकांश समय में यह भूलना हमारा जीवन के लिए एक खतरा भी दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग जो चीज भूलना नहीं चाहिए वो भूल जाते हैं। जो नहीं भूलना चाहिए उसे हम भूलकर परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहते हैं। कोई ऐसा है जो भूलकर 2 बार ब्रश किए हो? नहीं है? एक बार ब्रश कर लिया, दोबारा जाकर ब्रश किया? परमेश्वर का कलाम में लिखा है व्यवस्था विवरण में कि तुम अपने यहोवा परमेश्वर को नहीं भूलना। मिस्र में तुझे दासत्व से जो छुड़ा कर लाया, निकाल कर लाया, उस परमेश्वर को तुम कभी ना भूलो। प्रभु केवल हमसे यही मांगते हैं,
तुम मुझे नहीं भूलना। इस्राएली लोगों का सबसे बड़ी गलती क्या था मालूम? उन लोग परमेश्वर से लड़ाई नहीं की, वो नहीं था। वे रिबलियस थे जरूर, वे कुड़कुड़ाते थे, सब थे। उससे बढ़कर उनकी गलती, वे उस परमेश्वर को भूल गया जो उन्हें मिस्र देश से बड़ी सामर्थ्य के साथ लेकर आया था, जो इतना चमत्कार के साथ लेकर आया। उस परमेश्वर को इस्राएली लोग भूल गए थे। इसलिए परमेश्वर यहोवा कहता है सावधान रहना, सावधान रहना। कभी भी हमारा परमेश्वर को हम भूलना नहीं चाहिए। इजरायली लोग परमेश्वर को भूलकर उन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर के खिलाफ बात करने लगा, परमेश्वर के विरुद्ध में बात करने लगे। याद रखने की आवश्यकता क्या है? परमेश्वर को क्यों स्मरण करना चाहिए? बाइबल में लिखा है, जवान अपनी जवानी में सृजनहार को स्मरण रख, रिमेंबर। हमें याद रखना है, हमें उस परमेश्वर को स्मरण करना है जो खुदा हमें बनाया है, जो परमेश्वर हमें छुड़ाया है। आज हमने परमेश्वर को स्मरण किया तभी प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। कई लोग हैं शायद भूल भी गए होंगे, कई लोग याद किए होंगे मगर आ नहीं पाए। परमेश्वर को याद रखने की आवश्यकता क्या है? मेमोरी, हमारा जो याद है यहोवा के बारे में, जो हमारे अंदर याद आते हैं ना, वो हमारा विश्वास को मजबूत बना देता है। कैसे मजबूत बना देगा हम देखेंगे। क्यों स्मरण रखने की आवश्यकता है? परमेश्वर किए गए कामों को स्मरण रखना हमारा जीवन में, हमारा विश्वास जो एक गाड़ी के समान अगर मैं कहूं तो उसमें ईंधन डालने के बराबर है। स्मरण क्या होता है? हमारा विश्वास रूपी गाड़ी में ईंधन, पेट्रोल या डीजल भरने के बराबर है। जब हम स्मरण या याद हमें देगा, हम अपने विश्वास को देगा, तो हमारा विश्वास सामर्थ्य हो जाता है, विश्वास एक्टिव हो जाता है, विश्वास आगे बढ़ने लगता है। जब आप परमेश्वर के कामों को भूल जाओगे तो आपकी गाड़ी में बिना जैसे पेट्रोल और डीजल का आगे नहीं बढ़ेगी, वैसे आपकी गाड़ी रुक जाएगी। तो याद क्या है? हमारा जीवन में एक ऐसा ईंधन है जो हमें प्रभु में आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ा सकता है। दाऊद के एक घटना में आपको बताऊं। दाऊद कहते पहले शमूएल 17 अध्याय और उसका 37वां वचन आप पढ़िए। पहला शमूएल 17 अध्याय और उसका 37, यस 37। फिर दाऊद ने कहा, हाँ। यहोवा जिसे मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। देखो, परमेश्वर का दास दाऊद याद करता है जब गोलियात के सामने वो आ खड़ा है। जैसे पिछले हफ्ते हम लोग उसके बारे में देखे थे, गोलियात के सामने जब दाऊद खड़ा है तो गोलियात के सामने लड़ने का सामर्थ्य उनको कहां से मिलता है मालूम? वो पुरानी चीज को याद किया। वो क्या याद किया? देखो, जिसने मुझे, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, दोनों के पंजों से मुझे बचाया है, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा, हाथ से भी बचाएगा। हालेलुया। यह है याद, हमारा जो स्मरण बोलते हैं। परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया उसको स्मरण करना, परमेश्वर यहोवा को ना भूलना। दाऊद नहीं भूला। दाऊद को मालूम है अब मैं गोलियात के सामने खड़ा हूं मगर मैं डरता नहीं। कारण क्या है? कल मेरा परमेश्वर ने मुझे सिंह के हाथ से और भालू के हाथ से छुड़ाया। अगर मुझे परमेश्वर सिंह के हाथ से और भालू के पंजों से बचा सकता है तो वो परमेश्वर मुझे ये फिलिस्ती से भी छुड़ा लेगा। यह है हमारा विश्वास को ईंधन देना बोलता है, विश्वास को आगे बढ़ाना बोलता है, हमारा विश्वास रूपी गाड़ी में पेट्रोल डालना बोलता है। जब याद हमारे अंदर आएगा ना, याद से हमारा विश्वास की गाड़ी आगे बढ़ना चालू हो जाएगा। शैतान इसलिए सबसे बड़ी कोशिश क्या करवाते हैं मालूम? भुलाने का प्रयास करते हैं। हम भूल जाओ परमेश्वर ने कल क्या किया, भूल जाओ। जब हमारा बीते दिनों का याद भूल जाएगा ना, आगे का लाइफ हमको बहुत खतरा हो जाएगा। अगर आप अपना भूतकाल को भूल जाओगे, परमेश्वर ने क्या किया आपके जीवन में, फिर आपका फ्यूचर के लिए आगे बढ़ना बहुत खतरा है, मुसीबत हो जाएगा। क्योंकि आपको आगे बढ़ना उतना आसान नहीं हो जाएगा, बहुत परेशानियों को सामना करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले बार प्रभु ने जो किया वो आज मेरे लिए एक गवाही है, आज मेरे लिए गवाही है।
पुरानी बातें मेरे जीवन में एक गवाही है जो मुझे याद करना चाहिए, उसे मुझे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे मुझे लिख कर रखना है, उसे मुझे अपने दिमाग में फीड करना है, उसे मुझे हृदय में रखना है, ताकि जब वक्त आएगा तब ये कहेगा बेटा कल अगर तुझे परमेश्वर ने छुड़ाया है, आज भी वो छुड़ा सकता है, कल भी वो तुझे निकाल सकता है बाहर। इसलिए बाइबल में लिखा है, इब्रानियों की पत्री में कहता है, यीशु मसीह आज कल और युगान युग एक सा है। वो युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो अगर पिछले दिनों में किया है तो वो आज भी कर सकता है। ये बात को दाऊद अपने जीवन में जोश देता है, खुद को कह रहा है, आत्मा को कह रहा है। भजन संहिता 103 का 2 देखो, दाऊद अपने आप को कहता था कि परमेश्वर के कामों को क्या नहीं करना, कभी ना भूलना। भजन संहिता 103 और उसका 2। हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य कहो और उसके किसी उपकार को ना भूलना, उसका किसी उपकार को ना भूलना। देखो, यहोवा को धन्य कह, किसको कह रहा है? पड़ोस को बोल रहे क्या? हमको किसको बोलना चाहिए? अपने आप में बोलना है, क्योंकि भूलता कौन है? भूलता मैं हूं। मेरा पड़ोस नहीं भूल रहे, मेरे घर वाले नहीं भूल रहे, परमेश्वर को भूलने वाला मैं हूं। मैं जब भूलूंगा तो भय हमारा जीवन में जब आते हैं ना, अक्सर भय के वजह से भूल जाते हैं हम लोग। परमेश्वर को भूलने का एक आदत हमारे अंदर आता है। भय हमारे अंदर रहने से भय क्या कर देता है? परमेश्वर के कामों को पोंछ देता है, मिठा देता है। भय के गिरफ्त में रहने से हमारा पास्ट हमको ब्लरी दिखेगा, साफ नहीं दिखेगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा। फिर आप जैसे भी देखोगे आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप भय के गिरफ्त में आ गए। अब आप कह रहे हैं कि आप इस समस्या से बाहर निकल नहीं पाएगा, भय में आ गए। अब आपको लग रहा है कि मैं मरने पर हूं, आपको भय गिरफ्त कर लिया। तो उस भय में जब रहते हैं तो भय परमेश्वर के कामों को पोंछ देगा, वो मिटा देगा, वो आपको धुंधला कर देगा, और आप स्मरण करने का भी कोशिश करो, मेरा परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया था, याद नहीं होगा, क्योंकि भय के अंदर आप आ चुका है। मगर विश्वास में जो रहता है, बिना डर के साथ, बिना भय के साथ, क्योंकि वचन में लिखा परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा, किसी भी चीज को भय खाने की आत्मा परमेश्वर ने नहीं दिया। आपको किसी भी बात से भय खाने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं, आपको अपनी तकलीफ को सोचकर डरने की आवश्यकता नहीं, अपनी परेशानियों को देखकर भय खाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें परमेश्वर जो देता है वो हिम्मत की आत्मा है, सामर्थ की आत्मा है। हमें इसमें डरने की आवश्यकता नहीं। भजन संहिता और एक और वचन पढ़ेंगे, 77 का 11 पढ़िए। भजन संहिता 77 और उसका 11 वचन। मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। क्या लिखा है? मैं याह के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, मैं याह के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। भजन संहिता 77 का 11 पद हमने पढ़ा है, वहां लिखा है मैं याह की बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। निश्चय मैं तेरा प्राचीन काल वाले अद्भुतों को स्मरण करूंगा, अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। प्रभु ने आपके जीवन में अगर कुछ अद्भुत काम किया है, प्राचीन काल में, पहले दिनों में, प्रभु में जब आए, परमेश्वर पर विश्वास किए, उस समय में अगर प्रभु ने आपके जीवन में ऐसा कुछ काम किया है, उसे स्मरण रखना है, उसे याद रखना है, उसे बार बार स्मरण करना है। उसे स्मरण करने से क्या होगा? आज आपको बल मिलता है, सामर्थ्य मिलता है, आज ताकत मिलता है। जैसे पिछले संडे हम लोग देखे थे, कालेब उस बात को याद किया, आज याद किया। 40 वर्ष पहले मैं जब लड़ने गया तो परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया, आज मैं 86 वर्ष का हो गया मगर मेरे पास सामर्थ्य है। कहां से है? पुरानी जो याद है, जब बीते दिनों में यहोवा ने जो काम किया, यह काम ऐसा देखकर सुनकर छोड़ने के लिए नहीं दिया गया, उसको स्मरण रखने के लिए दिया गया। टीचर लोग जो स्कूल में कुछ पढ़ाते हैं, बच्चे लोग उसको केवल सुनकर छोड़ देंगे तो क्या होगा? जब परीक्षा आएगा तो वो पास नहीं होगा। टीचर लोग जो सिखाते हैं उसे याद करना पड़ता है, स्मरण करना पड़ता है, और जो बात है एग्जाम के टाइम में क्या करना है? लिखना है। वैसे हमारा भी जीवन में होता है। परमेश्वर जो काम करता है, यह काम स्मरण रखकर जीवन में परीक्षा जब होगी तो यह काम आएगा। परमेश्वर का अद्भुत काम आपके जीवन में बहुत सामर्थी काम होने वाला है। विलाप की 3 अध्याय और उसका 21, कुछ वचन जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। विलाप की 3 अध्याय और उसका 21।
यस, विलाप की 3 अध्याय और उसका 21 वचन पढ़ी। परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, परंतु मैं ये स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है। इसलिए मुझे आशा है। आशा आपके जीवन में है जब आप परमेश्वर के कामों को स्मरण करोगे तब। आशाहीन उन लोग हैं जिन लोग परमेश्वर का कामों को स्मरण नहीं करता है। वचन में लिखा है परंतु मैं यह स्मरण करता हूं, इसलिए मुझे आशा है। परमेश्वर के कामों को जो भक्त स्मरण करता है, जो भक्त याद करता है, वो कहता है मुझे आशा है, मेरे जीवन में आशा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे लिए वो काम कर सकता है। अगर वो बीते दिनों में लाल समुद्र को 2 भाग किया, आज भी मेरे लिए वो कर सकता है। अगर वो पहले दिनों में एलिया को कौवा से रोटी खिला सका, तो आज भी मेरे परिवार में वो कर सकता है। अगर वो पिछले दिनों में यरदान नदी को 2 भाग किया, यरीहो का शहरपना को गिराया, तो मेरे जीवन का भी बाधाओं को वो दूर कर सकता है। परमेश्वर का कामों को याद करना। आप देखिए बाइबल में जब भी भक्त लोग प्रार्थना करते हैं ना, उन लोग आज से नहीं शुरू करते हैं, इतिहास से शुरू करते हैं। परमेश्वर तूने हमारे पूर्वजों के साथ जो किया, वहां से शुरू करते हैं। एक गाड़ी को गर्म करने के बराबर है वो। हर एक भक्तों का प्रार्थना देखो, उन लोग की बातों को देखो। उन लोग आज से नहीं, हम होते तो क्या बोलते हैं, आज का रोटी हमें दे। हमारा सिर्फ इसी में सीमित है हमारा प्रार्थना, है दिन भर की रोटी हमें दे। हम लोग को प्रतिदिन का लाइफ खाना पीना बस इतना। भक्त लोगों का प्रार्थना आज से नहीं, युगों से। परमेश्वर आदि में प्रभु ने क्या काम किया, वहां से उन लोग शुरू करते हैं, वहां से उन लोगों का शुरुआत होता है। क्योंकि वे परमेश्वर को, उन चीजों को वो अपने मन में याद करके वो बोलते हैं, प्रभु तूने कल हमारे लिए ये काम किया, आज भी तू कर सकता है, हम विश्वास करते हैं, कल भी तू हमारे लिए करेगा। ये बात सुनने से परमेश्वर खुश हो जाएगा, क्योंकि मेरा बेटा, मेरा बेटी मुझ पर संपूर्ण तौर पर विश्वास रखा है। केवल आज के लिए नहीं, कल के लिए, परसों के लिए, आने वाले दिनों के लिए भी वो विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर जब यह बात को सुनता है, परमेश्वर को अच्छा लगेगा, है कि नहीं? परमेश्वर को बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए भक्त कहता है, विलाप गीत में लिखा है, परंतु मैं यह स्मरण करूंगा, मैं यहोवा की उन कामों को स्मरण करूंगा, इसलिए मुझे, हालेलुया, हाथों को उठाकर प्रभु को महिमा करें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम करने वाला खुदावंद है, उनका कामों को कभी हमको भूलना नहीं। अब देखिए यहोशाफात का प्रार्थना, यहोशाफात राजा का प्रार्थना देखेंगे। इतिहास का दूसरा पुस्तक, दूसरा इतिहास 20 अध्याय और उसका 7 वचन। दूसरा इतिहास 20 का 7। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? यहोशाफात प्रार्थना शुरू करता है। शुरू कहां से कर रहा है? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियां अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर उन्हें अपने मित्र अब्राहम का काल को पकड़ लिया। अब्राहम के समय से परमेश्वर का भक्त यहोशाफात प्रार्थना करना शुरू किया। यहोशाफात प्रार्थना करते हैं, अब्राहम के साथ प्रभु ने क्या किया? मित्र इब्राहिम के वंशों को सदा के लिए नहीं दे दिया, और नीचे वे इसमें बस गए, इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, हाँ। यदि तलवार या मरी अथवा अकाल और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इस भवन के सामने और तेरे सामने, तेरे नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। देखो वो याद किया, अब्राहम के समय से यहोवा ने जो वायदा कहा था और इस्राएलियों को कैसे बचाया। अब और नीचे, और अब अमोनी और मोआबी, अब देखो हमारे खिलाफ में अमोनी और मोआबी 2 जाति के लोग हम पर चढ़ाई करने, लड़ने आ रहे हैं, तो हम लोग उससे लड़ने के लिए, हाँ और नीचे पढ़े, और अब अमोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग, सेईर के पहाड़ी देश के लोग, और जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश ना किया, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से, हाँ। जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हाँ, उन्हीं लोग हम पर चढ़ाई कर रहे हैं और हमें लड़ने का सामर्थ्य नहीं। यहोशाफात परमेश्वर के वायदाओं को याद करता है,
यहोशाफात क्या कहता है, एक दो जाति है अम्मोनी मोआबी जिन पर इजराइलियों ने मार्ग में चढ़ाई नहीं किया, जिनको परमेश्वर ने अभी उनका वश में करने नहीं दिया, अब उन लोग ललकार रहे हैं। अब यहोशाफात राजा है, उन लोग सारे मंडली को बुलाया और बोला हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में विनती करेंगे। अच्छा है, देखो राजा प्रार्थना किया और उसका 12 वचन से और पढ़िए नीचे, हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? क्या तू उसका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही जो है, बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, इसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, इसके सामने हमारा बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं कि हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। लाइफ में जब भी ऐसा परिस्थिति आएगा हमें नहीं मालूम है कि क्या करना चाहिए। कभी कभी होता है ना, हम बोलते हैं ना नहीं पता क्या करूं, क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में क्या करोगे? पति पत्नी आपस में बोलते नहीं पता मैं क्या करूं, बच्चे बोलते नहीं पता मैं क्या करूं। यहोशाफात वही स्थिति पर आ गया, इतनी छोटी जाति बहुत बड़ी भीड़ लड़ने के लिए सामने आ गया है। एक ही चीज कर सकता है, स्मरण करना है परमेश्वर की वायदाओं को, प्रार्थना करना है उसकी उपस्थिति में, खुदावंद की शरण लेना है और बोलना है प्रभु इस परिस्थिति में अब नहीं पता कि हमको क्या करना चाहिए। जब रास्ता बंद दिखे, जब आगे को कुछ द्वार खुला हुआ नहीं दिखे, परिवार में चारों तरफ से जब बंद दिखेगा, याद रखना ऊपर की ओर की दृष्टि उठाना है, चारों तरफ देखना बंद करो, ऊपर की ओर देखो, परमेश्वर आपका दुआ सुनने के लिए आपके पास है। यहोशाफात कहता है अब मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है, परंतु हमारी आंखें तो तेरी ओर लगी है, चारों तरफ की ओर नहीं लगी है। इतनी बड़ी भीड़ हमें विनाश करने, मार डालने के लिए हमारे पीछे आ रहे हैं। अब हमें नहीं पता क्या करना, मगर एक बात हमें मालूम है, हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी है। उस खुदावंद की ओर अगर हमारी आंखें लगी है, वो हमें छोड़कर नहीं जाएगा, वो हमारी विनती को सुनता है। और 13 वचन में जल्दी पढ़िए, तो सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों और स्त्री और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। सब लोग, एक भी नहीं छोड़ी, सब लोग खड़े रहे, सारे यहूदी लोग, बाल बच्चे, स्त्री पुरुष, सब यहोवा के सम्मुख में खड़े रहे। यही प्रार्थना है। जब राजा प्रार्थना कर रहे हैं तो भक्त लोग सब साथ में खड़े हैं यहोवा की उपस्थिति में, और वे सब यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। फिर 14 वचन, तब आसाफ के वंश में से जब देखो प्रार्थना का इंतजार के, प्रार्थना की एक बड़ी झुंड राजा के नेतृत्व में, और सब लोग जब खड़े हैं, यहोवा से जब तक जवाब नहीं मिलेगा जाएंगे कैसे? हमारे जैसे फॉर्मल प्रेयर नहीं है। हम क्या करते हैं, नाम भर का प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मेरे लिए रास्ता खोलो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम इतना बोलकर हम अपना काम करने निकल जाते। यहां पर यह घटना नहीं है। यहां जब तक आसमान से जवाब नहीं आएगा, हम आगे को एक कदम नहीं रख सकते। आगे बढ़ना खतरा है जब तक प्रभु का गाइडेंस नहीं आएगा। कभी कभी मुझे लगता है यीशु मसीह के नाम से हम बोलकर आमीन बोलने के बाद ना प्रभु और 10 मिनट देखते हैं ये क्या करता है, क्योंकि हम लोगों का अक्सर दुआ खत्म होने के बाद हम उठ के भागते हैं अपने काम के लिए, जिस विषय के लिए हमने प्रार्थना किया उसको सुलझने के लिए, उसको उसमें कुछ करने के लिए हम उठकर जाते हैं। परमेश्वर जब देखता है तो हम नहीं है, परमेश्वर जब जवाब देने के लिए भेजते हैं तो हम नहीं है। मैं प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं, दानियल ने प्रार्थना की उपवास के साथ, पहला ही दिन में उसका दुआ सुना है ना, वचन में लिखा है पहला ही दिन में उसका प्रार्थना सुनी गई। जवाब के साथ स्वर्गदूत मार्ग में आया, मार्ग में उनको रोका गया करके लिखा है, दुष्ट आत्मा का सेना, शैतान की सेना उनको मार्ग में रोका। हम होते तो हम बोलते प्रभु तू मुझे नहीं सुनता, वैसा है फलाना है, हम अपना काम कर लेते। मगर ये भक्त दानियल ऐसा ही बैठा है प्रभु की उपस्थिति में। भले देरी हो गया हो, स्वर्गदूत उनके पास आकर कहता है बेटा मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, फिर भी तेरा प्रार्थना पहला ही दिन सुना गया था। वहां पर मार्ग में मुझसे लड़ने के लिए आया था लूसीफर, मगर परमेश्वर का प्रधान दूत आकर मेरे लिए रास्ता खोल दिया और मैं तेरे पास आया हूं। परमेश्वर अपने भक्त का प्रार्थना सुनता है। कभी जब जवाब देरी होता है तब भी हम वहां हैं या हम बाहर हैं, प्रभु ये देखता है। जवाब लेकर दूत, स्वर्गदूत जब आते हैं तो हम लोग वहां गायब है, क्योंकि हमको कोई उम्मीद नहीं प्रभु जवाब देगा। यहोशाफात, यहूदी लोग परमेश्वर से विनती की, प्रार्थना की। अब आपको बताऊं जवाब कैसे आया, आप जरा देखो। तब आसाफ के वंश में से यहजीएल नाम एक लेवी,
जो जकरिया का पुत्र और बनयाह का पोता। देखो पूरा डिटेल बता दिया, ये इनका पोता है, उनका पुत्र है, ये इनका मामा है, सब डिटेल। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति कुछ विशेष है जिन पर परमेश्वर की आत्मा उतरता है। वो व्यक्ति कुछ खास है जिन पर परमेश्वर का अभिषेक ठहरता है। यहां देखो क्या लिखा है, आसाप के वंश से यहजीएल नाम का एक लेवी जो जकरिया का पुत्र और बनयाह का पोता और मतनिया के पुत्र यीएल के परपोता था। इतना डिटेल का क्या जरूरत है? इतना डिटेल देने का क्या जरूरत है? जरूरत है क्योंकि इन पर जो आया है वो साधारण सी बात नहीं होता है। और वो देखो जकरिया का पुत्र बनयाह का पोता और मतनिया का परपोता यीएल का परपोता, उनके ऊपर उस मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। उस समय में भी पवित्र आत्मा उतरता है। जो लोग तैयारी के साथ, प्रार्थना के साथ, पवित्रता के साथ चलते हैं ना, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है। जब इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और 15 वचन, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों। पवित्र आत्मा आने के बाद बातचीत का वो टोन बदल जाता है। उस समय तक चुपचाप से खड़ा है, अब जब पवित्र आत्मा उतरा तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, क्योंकि संग्राम तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। हालेलुया। लड़ाई तुम्हारी नहीं है कि तुम डरे, संग्राम तेरा नहीं है कि तुम उसको जवाब देने जाए। आज मैं कहता हूं सताने वाले मसीहों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि लड़ाई मेरा परमेश्वर का है, संग्राम यहोवा का है। उसके ऊपर जब आत्मा कहता है तुम शांत रहो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो, क्योंकि अगर डर अंदर आ गया, जो निर्णय मैं लूंगा वो परमेश्वर को, महिमा को प्रकट नहीं करेगा। डर के साथ, जब भयभीत होता है ना, कोई निर्णय नहीं लेने का है, कोई कदम नहीं बढ़ाने का है। जब मन कच्चा हो जाता है, मसीह लोग ध्यान दो, जब आप भय के गिरफ्त में रहते हैं, कोई भी निर्णय ना लो, कोई भी डिसीजन ना लो, भय दूर जाने दो आपके जीवन से, विश्वास बढ़ने दे। क्योंकि जब डर आ जाते हैं ना, तो प्रभु का बातें आपको याद नहीं आएगी। मगर मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, यहोशापात राजा परमेश्वर के अद्भुत कामों को याद किया। अब्राहम के समय से तूने इस्राएल के लिए लड़कर आया है, अब आगे मुझे कैसे जाना नहीं पता, आगे रास्ता तू दिखाएगा। रास्ता परमेश्वर ने दिखा दिया। प्रभु कहता है संग्राम तेरा नहीं, संग्राम मेरा है, मैं लड़ूंगा। इन जाति अम्मोनी और मोवाबी, ये दोनों पर परमेश्वर ने, अगला आप उस चैप्टर पढ़ लेना, बाद में आपको पता चल जाएगा, दोनों के ऊपर भय छा गया था। हम लोग को डरने की आवश्यकता नहीं पड़ते है, अपनी अन्य जाति लोग सब डर जाएगा। जो हमारे खिलाफ लड़ने आते हैं उन्हीं के अंदर परमेश्वर भय समाएगा हमारे प्रति। आज लोग सताने का कारण क्या है? वे मसीह लोगों से डरते हैं, क्योंकि ये बढ़ रहे हैं, ये गिनती में बढ़ रहे हैं। इस्राएली लोगों को इजिप्ट वाले क्यों दबाया, क्यों सताया? निर्गमन की पुस्तक पहला अध्याय में लिखा है, जब उन्होंने देखा कि यह गिनती में बढ़ते जा रहा है, अरे गिनती में बढ़ते जा रहा है, लगातार आप देखो हर एक जगह में अब लोगों का केवल एक ही विचार है, धर्मांतरण को रोकना है, सताव को तमाना है। क्यों इतने मसीह लोग बढ़ते जा रहा है? ये लोग इतना बढ़ते जाएंगे तो हमारा संस्कृति का क्या होगा, हमारा देश का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मेरे प्रियो, ये जो डर उनके अंदर जब समाया, तब वे दबाने की कोशिश किया। निर्गमन की पुस्तक में भी यही कहा, इस्राएलियों को वे सताया, और वचन में एक और चीज लिखा है, जितना अधिक उन्हें सताता गया उतने अधिक, जितना अधिक उन्हें सताता गया। उन लोगों को यह नहीं पता है, सताव इनको बढ़ाने का एक ऐसा सामर्थ्य पौष्टिक आहार है जिससे ये और बढ़ जाता है। जितना अधिक सताएगा उतना बढ़ते जाते हैं कलीसिया, इतिहास गवाह है। परमेश्वर होने देता है। प्रेरित 8 का 1, जब एक ही जगह में सब लोग इकट्ठे थे, उस समय यरूशलेम में बहुत बड़ा सताव हुआ, सब इधर उधर बिखर गए, अलग अलग जगह में जाकर रहने लगे, मगर जहां जहां वे गए वहां वहां सुसमाचार पहुंच गया।
तब यरूशलेम से शमरिया से पृथ्वी के चोर तक परमेश्वर का वचन फैलता गया। सताव कभी परमेश्वर आशीष के लिए देता है। हमारा जीवन में हो ना हो तो अभी प्रभु का महिमा उसमें प्रकट होता है। यहोशाफात याद किया परमेश्वर ने मेरे लिए क्या काम किया है। और पौलुस क्या कहता है 2 कोरिन्थी 1 अध्याय और उसका 10 वचन। 2 कोरिन्थी 1 और उसका 10। उसने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। उसने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। और उस पर हमारी आशा है कि उससे हमारी आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। यीशु मसीह आज, कल, आज और युगानुयुग। पौलुस का ये वचन देखो, प्रभु ने हमें बचाया, बचाएगा, बचाता रहेगा। परमेश्वर का दास का विश्वास देखो, पौलुस कहता है हाँ, उसने हमें बड़ी मृत्यु से बचाया, इसलिए हमारी अंदर आशा है। विलाप गीत में आप पढ़े थे ना, हम उसके काम स्मरण करते हैं इसलिए आशा है। परमेश्वर का बातों को स्मरण जो करता है उनके जीवन में यह आस होता है, उनके जीवन में यह आशा है कि वह हमें बचाएगा और वह बचाते ही रहेगा। परमेश्वर के बातों को हमको स्मरण करना है, भूलने की वह हर एक श्रापित बातों को हमारे अंदर से दूर करना है। परमेश्वर के कामों को ना भूलो। व्यवस्था विवरण 6:20 में परमेश्वर कहता है तुम अपने बच्चों को भी स्मरण दिलाना, यहोवा का कामों को बच्चों को भी स्मरण दिलाना, क्योंकि बच्चे लोग भूल जाएंगे। जब वे बड़े हो जाएगा परमेश्वर का नाम को याद नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर क्या कहा 20 का आप पढ़ते जाओगे, व्यवस्था विवरण 20 अध्याय 6:20 से और 23 तक पढ़िए। फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे, आगे को तेरा लड़का तुझसे पूछे ये चेतावनी और विधि और नियम जिनके मानने के आगे हमें परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इसका प्रयोजन क्या है? इसका क्या प्रयोजन है? तब अपने लड़के से कहना, अपने बच्चों को यह कहना, जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे, जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे, तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको, तब यहोवा ने बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया, मिस्र में से निकाल ले आया है। आमीन, हालेलुया। देखो और यहोवा ने हमारे देखते हम लोग देखते मिस्र में फिरौन और उसकी सारे घरानों को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाए, और हमको वहां से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुंचकर, इसलिए बेटा तू जीवित है, इसलिए बेटी तू आज मरी नहीं है। बच्चों को सिखाना पड़ता है, परमेश्वर की दया के कारण तू जीवित है। परमेश्वर ने हमें लेकर आया, परमेश्वर ने हमारा कंधन पर, हमारे जो पूर्वजों पर दया दिखाया, इसलिए आज मैं जीवित हूं, इसलिए आज आप जीवित हो, इसलिए आज आप संसार की नशा में नहीं डूबे हो बेटा, इसलिए आप बुराइयों में नहीं चल रहे हो, इसलिए आप कोई गाड़ी के नीचे नहीं फंसे हो, इसलिए संसार वालों के समान आप बर्बाद नहीं हुए हो। अपने बच्चों को स्मरण दिलाना है, परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है बेटा, प्रभु ने आपको जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको संभाल कर रखा है। तू आज लड़का होकर मुझसे ये पूछ रहा है, याद रखो मिस्र में फिरौन ने क्या आज्ञा दिया मालूम? लड़कों को मार डालने का आज्ञा था बेटा। आज तू मुझसे पूछता है पापा ये विधि का क्या जरूरत है, ये आज्ञा का क्या जरूरत है? बेटा तेरे जैसे हजारों बच्चे नील नदी में डूबकर तड़प कर मरा, वहां से तू जिंदा होकर आज मुझसे ये सवाल कर रहे हो, इसका क्या जरूरत है? यह विधि का क्या आवश्यकता है? हर एक बच्चे को अपना माँ बाप लोग ये सिखाना है, अगर तू जीवित है वो परमेश्वर की दया से जीवित है, परमेश्वर की अनुग्रह से जीवित है, परमेश्वर के कारण तुम जीवित हो। जब बच्चे लोग पूछे तो यहोवा का काम को स्मरण दिलाना। इस्राएली लोग मगर भूल गया, आपको मालूम है परमेश्वर के काम वे भूल गए। निर्गमन 14 अध्याय और उसका 10 वचन से जल्दी पढ़ेंगे। निर्गमन 14 अध्याय और उसका 10 से 12। जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्र हमारे पीछे किए चले आ रहा है। और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। यहाँ पर देखो हमेशा डर सामने आता है ना। मैंने बोला भाई आपका मेमोरी को भूल देते हैं, मतलब उसको याद नहीं रहते हैं, फेड कर देते हैं, ब्लर कर देते हैं। भाई अगर आपके अंदर आ गया फिर आप परमेश्वर के कामों को स्मरण नहीं करोगे।
जब फिरौन को देखा इस्राएली लोग डर गए क्योंकि मारने के लिए पीछे पीछे आ रहा है, तो क्या हुआ? और नीचे पढ़िए, वे चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी और वे मूसा से कहने लगे क्या मिस्र में कब्रें ना थी? हाँ, मिस्र में कब्रें ना थी कि हमें यहाँ मारने के लिए जंगल में ले आया हो। तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? देखो इस्राएली लोगों का शिकायत सुनिए, हमें क्यों लेकर आया? यहाँ मारने के लिए लेकर आया। किस लिए? हमने पहले भी बताया था ना, क्यों? अगर हमें आगे नहीं ले जा सकता तो क्यों आधे रास्ते तक लेकर आया? अब जरा देखो, इजिप्ट में परमेश्वर ने 10 ऐसा विपत्तियां भेजे, ये सब इस्राएलियों ने देखा। उसके बीच में इस्राएलियों को परमेश्वर ने संभाल कर रखा। वो उनका नील नदी को तक परमेश्वर ने दंड दिया, उनके हर एक देवी देवताओं को परमेश्वर ने दंड दिया। यह प्रकट करने के लिए इस्राएल में एक जो यहोवा है वो पृथ्वी और आसमान का सृजनहार है। यह प्रकट करने के लिए इजिप्ट में जो 33 और बहुत सारे जो देवी देवता है उन सबको प्रभु ने दंड देकर उन लोगों को बाहर निकाला। अब आखिरी एक जो बचा है वो है वहां का जो सबसे बड़ा देवता, उन लोगों के लिए देव, वो है फिरौन राजा। उनको वो मारा नहीं था, उसको वो नष्ट नहीं किया, उनका बड़े बेटे तक परमेश्वर ने मार दिया, मगर फिरौन को रहने दिया। क्यों रहने दिया? प्रभु देखना चाहता है मेरी प्रजा की प्रतिक्रिया क्या है। हमेशा परमेश्वर जड़ से नहीं उखाड़ेगा बीमारी को, याद रखना। हमेशा कर्ज को जड़ से नहीं उखाड़ेगा। हम प्रार्थना करते प्रभु एक ही पल में सब ठीक हो जाए, नहीं होगा, कुछ ना कुछ बचे रहेगा। क्यों? वो रहना जरूरी है तुम्हारा विश्वास को परखने के लिए, इसी से तुम्हारा विश्वास का परख होगा। अब देखो फिरौन पीछा किया, फिर से इन लोग चिल्लाने लगा, गाली गलौज करने लगा, मूसा के खिलाफ बोला, यहोवा को भूल गए। मिस्र देश में इतने सामर्थ्य काम करने वाला परमेश्वर को वे भूल कर बात किया। इसलिए कभी कभी हमारा जीवन में कोई फिरौन बच जाता है, याद रखना। काम के जगह में, जीवन में, शरीर में एक फिरौन रह जाता है। क्यों? क्योंकि हमें परखना है। परमेश्वर देखना चाहता है कि मेरा बेटा क्या बोलता है, इस परिस्थिति में उनका विश्वास कैसा है। क्या बीते दिनों में परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा, आज भी वो नहीं रख सकता? परमेश्वर हमें परखता है। जब फिरौन पीछा किया तो उन लोगों का विश्वास सब ठंडा पड़ गया, भय उनके अंदर बढ़ गया। अब देखो उन लोग मूसा के खिलाफ बोलने लगा, भय के साथ प्रभु की विधियों को, प्रभु के सामर्थ्य कामों को वे भूल गए। हम कितना जल्दी भूल जाते हैं, आप जरा सोच कर देखो। चेले लोग ना यीशु मसीह के साथ एक बात किया। यीशु मसीह का वो सवाल आप जरा सुन लीजिएगा, मरकुस 8 अध्याय और उसका 18, 8 का 17 पढ़िए। मरकुस 8 का 17। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, एक और वचन आगे, वे आपस में विचार करके कहने लगा कि हमारे पास तो रोटी नहीं है। हमारे पास तो रोटी नहीं है। चेले लोग आपस में विचार कर रहे, चिंता कर रहे हैं और कहने लगा कि हमारे पास रोटी नहीं। हाँ, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। हमेशा यही तो चिंता रहता है लोगों का, हमारे पास रोटी नहीं, हमारे पास गाड़ी नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास घर नहीं। अरे तुम्हारे पास प्रभु है, तुम्हारे पास यीशु बैठा है। चेले लोगों का विचार किस बात के लिए है? रोटी नहीं। अब रोटी दे दो, यीशु मसीह को हटा दो वहां से, खुश हो गए, आप खुश रहोगे। कितना दिन तक रहेगा ये रोटी? कितना दिन तक साथ में रहेगा? हमारे पास रोटी नहीं है। शिकायत करना बंद करो। चेले लोग कहते हैं हमारे पास रोटी नहीं। यीशु ने उनका विचार को ग्रहण किया। 17 वचन। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या अब तक तुम नहीं जानते, नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? हाँ, वो ट्रांसलेशन उतना मजा नहीं, मगर तुम इतना जल्दी भूल गए हो, तुम इतने। हाँ, और नीचे पढ़िए, तुम्हारा मन कठोर हो गया है। क्या आंख रहते हुए भी नहीं देखते? आंख रहते हुए भी नहीं देखते, और कान रहते हुए भी नहीं सुनते? कान रहते हुए भी नहीं सुनते, और तुम्हें स्मरण नहीं। हाँ, तुम्हें स्मरण नहीं, तुम्हें याद नहीं। क्या याद नहीं? नीचे पढ़िए कि जब मैंने 5000 के लिए 5 रोटी तोड़ दी, तो तुमने टुकड़ों को कितनी टोकरियां बची हुई थी, याद है? इतना जल्दी भूल गए? यही है हमारा भी जीवन। कल की घटना आज याद नहीं कर पाता हूं मैं,
कल परमेश्वर ने एक सामर्थ्य काम मेरे जीवन में किया है, मगर आज का स्ट्रेस, आज की तकलीफ, आज की समस्या, आज का परेशानियां, कल की बातें मुझे याद आने नहीं देता है। आज नाराज है प्रभु से, आज चर्च जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आज की समस्या का हल नहीं हो रहा है, आज की परेशानी नहीं सुलझ रहा है। भाई तुम कल तक कैसे थे, तुम याद नहीं कर रहे हो। ये जो नया समस्या आया, कोई बात नहीं, रुको रुको। इससे पहले तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं थी, इससे पहले तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं थी। वो सारी तकलीफ से प्रभु ने तुम्हें कैसे बाहर लाया। यीशु कहता है, तुम लोग रोटी के बारे में क्यों इतना विचार करते हो? 5 रोटी मैंने 5000 को खिलाया और 12 टोकरी मैंने बचाया। अभी पता चला क्यों यीशु ने 12 टोकरी बचाया। सबके सर पर याद रखना, ये काम याद रहना है। तूने ये उठाया है, खुद उठाने के बावजूद भूल गए। परमेश्वर ने जो रोटी बचाया उसको सर पे ढो ढो कर जा रहे। गवाही अपने मुंडी पर है, गवाही अपने सर के ऊपर ठोकरी में रखा है, फिर भी बोलते हैं रोटी कहां है। मैं बोला ना, चश्मा कहां पर है? सर पर रखे हैं। मेरा चश्मा, मेरा चंगाई, मेरा छुटकारा। अरे भाई देखो जरा तुम्हारे ऊपर कौन है, तुम किसके पास बैठे हो? तुम उस खुदा के पास हो जो 5000 को 5 रोटी से खिलाया और तुम कह रहे हो हमारे पास रोटी नहीं है। यीशु कहता है जरा याद करो, तुम्हारा मन इतना कठोर मत बनाओ, इतना कठिन मत बनाओ। तुम परमेश्वर के कामों को इतना जल्दी नहीं भूलना चाहिए। कितना जल्दी हम परमेश्वर के कामों को भूल जाते हैं। एक अविश्वासी दिल हमारे अंदर होता है। मुझे लगता है हम प्रभु भोज जो मनाते हैं ना, वो भी प्रभु ने हम मसीह का क्रूस की मृत्यु को नहीं भूलने के लिए दिया है। आपको पता है ना, मेरी याद के लिए। यीशु को मालूम था हम पक्का भूल जाएंगे, खाना खिला के कम से कम याद दिलाना चाह रहे प्रभु। रोटी और दाखरस पिला पिला के कम से कम हम महीने में एक बार जो प्रभोज लेते हैं ना, उससे ये याद आता है कि मेरे लिए यीशु, मैं पाप से छुटकारा पाया हूं। कितना कितना है ना, हमारा मेमोरी कितना शॉर्ट मेमोरी है, कितना जल्दी भूल जाते हैं परमेश्वर के कामों को। प्रभु कहते हैं मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि प्रभु को पता है हम उसका स्मरण नहीं करते हैं। परमेश्वर जानता है हम उनको याद नहीं कर पाते हैं। हम जल्दी से भूल जाते हैं क्योंकि हम इस संसार के कामों में व्यस्त हो जाते हो। हम अपने घर में, अपने काम में, अपने बच्चों में, अपने फ्यूचर बनाने में, अपने घर खड़ा करने में, अपने बच्चे का भविष्य बनाने में, हमारे लिए एक एफडी बनाने में, हमारे लिए एक नाम बनाने में, खड़ा करने में हम लोग व्यस्त हो जाते हैं और परमेश्वर के कामों को हम बहुत ही जल्दी भूल जाते हो। एक पल में मैं बताऊं एक घटना, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 16 और 17। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 16 और 17। और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। एक सामरी कोढ़ी, हाँ, यीशु मसीह के पांव पर आकर उसको चूमकर धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। 17 वचन यीशु का जवाब। इस पर यीशु ने कहा क्या 10 शुद्ध ना हुए? अरे मैं जब उन लोगों के लिए प्रेयर किया, चंगाई दिया, तो 10 चंगा नहीं हुआ। 10 कोढ़ी यीशु के पास आया था, याद है ना? 10 कोढ़ वाले यीशु के पास आकर कहा हम पर दया कर, मूसा की व्यवस्था के अनुसार कोई हमको छूता नहीं है, हमको रहने नहीं देते घर में, समाज से भ्रष्ट किया जा रहा है, हम पर दया कर। दया किया, प्रभु ने दया किया, परमेश्वर ने करुणा किया, तरस दिखाया, 10 को शुद्ध किया, 1 को नहीं 10 को शुद्ध किया। और उस वचन को आप जरा पढ़े देखे, 15 से आप पढ़ते जाइए उसका 17 का। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ। 14 वचन, हाँ 14 वचन। उसने उन्हें देखकर कहा जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। जाओ, 10 को प्रभु ने कहा जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए, जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए, वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौटा। जरा सोचकर देखो, 10 लोग यीशु के पास आए, 10 कोढ़ बीमार यीशु के पास आकर खड़े, बोलते हैं प्रभु हम पर दया कर, हमें मंदिर जाने की अनुमति नहीं, किसी के पास जाने की अनुमति नहीं, घर से बाहर है। यीशु ने दया दिखाया, बोला जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। जाते जाते तो देखना, उस समय तक चंगाई नहीं हुआ, जाते जाते वे सब चंगे हो गए, जाते जाते वे सब चंगे हो गए।
तब जब उनमें से एक को यह पता चला कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर को महिमा देकर याजक के पास जाने वाला बंदा वहां से लौटकर जिसने भेजा उस महायाजक के पास जाकर उनके चरणों पर गिरा और धन्यवाद कहा, मैं ठीक हो गया हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। याजक को दिखाने से पहले अगर किसी को दिखाना है, मेरा मसीह को दिखाना है। मेरा प्रभु ने दिया है। यह चंगाई याजक के तरफ से नहीं, यह चंगाई मूसा की व्यवस्था से नहीं, यह चंगाई मेरा परमेश्वर की ओर से है। यीशु मसीह के पैर पर जाकर गिरा। यीशु सवाल करते, क्या 10 चंगे नहीं हुए? कम से कम एक उम्मीद था यीशु मसीह के अंदर से, ये 10 लोग वापस आकर एक शब्द में थैंक यू जीसस, एक शब्द बोलेंगे। 10 चंगे नहीं हुए। 17 वचन देखिए, उसमें यीशु क्या कहते हैं? इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? वे 9 कहाँ है? और क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और परदेशी? वो भी जो आया है वो सामरी है। आपको मालूम है ना, यहूदी लोग 9 लोग हैं, बाकी एक यहां पर हो सकते और भी होगा, मगर उसमें जो लौट कर आया वो है सामरी है, अन्य जाति है। मतलब यहूदी लोग उनको दूर रखते हैं। एक सामरी देखो उनके पास आया है। एक बात मुझे इसमें से समझ आया, कोढ़ बीमारी जब लगते हैं ना, तब कोई धर्म या जाति नहीं रहता है। समझ में आया ना? सबको कोढ़ ही बोलेंगे, यहूदी हो सामरी हो, अब दोनों मिलकर रहते हैं। पहले कोढ़ जब नहीं लगा तो सीमा बांध कर रखा है, यहूदी यहां रहेंगे, सामरी, दोनों को बीमारी लग गया। अब दोनों बोलते हैं भाई, हम दोनों भाई, हम दोनों, क्योंकि अब हमें एक ही नाम समाज देता है, वो क्या है? यहूदी या सामरी नहीं बोलेंगे, अब हमें देकर एक ही नाम बोलेंगे, कोढ़ी। चलो दोनों का टाइटल एक हो गया। हाथ जोड़ो, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। कभी कभी ये जो सीमा रहती है ना, जात पात का सीमा, उसको तोड़ना भी चाहिए। वो तोड़ा जाएगा जब ये प्रभु कहते हैं, प्रभु की नजरों में ऐसा जाति नहीं है। प्रभु की नजरों में प्रभु बोलते हैं एक धर्मी है, दूसरा अधर्मी, हाँ पापी है। उसमें जो भी जाति हो भाई, तो मसीह में भी पापी है, जाति नहीं है। यहां पर देखो, जब कोढ़ ठीक हो गया तो सामरी व्यक्ति आकर यीशु मसीह को धन्यवाद दिया। यीशु कहता है, बाकी 9 कहां गए? कितना जल्दी वे परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल गए, परमेश्वर के कामों को वे भूल गए। यिर्मयाह 2 अध्याय और उसका 32 जल्दी पढ़कर हम समाप्त करेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 32। हाउ फास्ट, हाउ सडन टू फॉरगेट, कितना जल्दी हम परमेश्वर के कामों को भूल जाते हैं। हाँ, ये सवाल आप सुनिए, क्या कुमारी अपना श्रृंगार या दुल्हन अपना सजावट भूल सकती है? दुल्हन अपना सजावट भूल सकती है? आप बताइए, शादी है, आप बिना सजाए जाओगे? सजावट भूल सकती है? अब चर्च जाते समय सजना नहीं भूलते हैं। आप जरा बताओ, कोई पार्टी जाते समय क्या ही हाल होता होगा? कई लोग जो खाना से ज्यादा लिपस्टिक उनके अंदर चले जाते हैं, उसी से पेट भर जाता है, क्योंकि उतना पोत के रखा है मुंह में। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरा पेट भर गया। सजना नहीं भूलते ना? याद है कैसे करना है, सब पता है। यीशु परमेश्वर सवाल करते, क्या कुमारी अपने श्रृंगार व दुल्हन अपने सजावट भूल सकती है? तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे भुला दिया है। युगों से मुझे भुला दिया, एक दिन नहीं, कालों से, समय से, सालों से, युगों से मेरी प्रजा ने मुझे भूल गया है, बिसरा दिया। लगा ना? समयों से, इतने समय से उन लोगों ने मुझे भूल गया। कुमारी अपना सजावट नहीं भूलती है, बाहर निकलते ही याद आता है यह करना है। परमेश्वर को कैसे भूल रहे हो? आज घर से निकलते हैं, परमेश्वर को याद क्यों नहीं किया? प्रार्थना क्यों नहीं किया? आज खाना खाने बैठा, परमेश्वर को याद क्यों नहीं किया? खाना खाने नहीं भूलते हैं, प्रार्थना करने बस भूलते हैं। क्यों ऐसा? प्रभु कहता है, कुमारी अपना श्रृंगार को, सजावट को नहीं भूलती है, मगर मेरी प्रजा ने सालों से मुझे भूल गया, युगों से मुझे भूल गया। परमेश्वर को हम ना भूले, परमेश्वर के कामों को, आश्चर्य कर्मों को वर्णन करें। 1-2 वचन साथ में जोड़ेंगे। भजन संहिता 106 और उसका 13 पद भी पढ़कर हम समाप्त करें। भजन संहिता 106 अध्याय और उसका 13 वचन।
परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए, वे झट से उसके कामों को, वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे, और उनकी युक्ति के लिए ना ठहरे। कितना झट, देखो, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए। हाउ फास्ट, कितनी जल्दी है भूलने के लिए। वे झट उसके कामों को भूल गई। एक पल हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को कहे, परमेश्वर मैं तेरे कामों को भूलने वालों में से नहीं बनूंगा। प्रभु तूने मेरे जीवन में जो कुछ किया है परमेश्वर, पिछले समयों में, पिछले दिनों में तेरी अनुग्रह और तेरी दया हम पर जो बनी हुई थी, तेरी अनुग्रह से परमेश्वर तूने हमें चलाया। परमेश्वर आपने हमारे जीवन में अद्भुत कामों को किया। परमेश्वर हमने अगर आपके कामों को भूल गया है, परमेश्वर अपने हाथ के बड़े कामों को हमने याद नहीं किया, हमारी गलतियों पर परमेश्वर की दया दिखाए। प्रभु जी हालेलुया, हमें एक ऐसा मन दे परमेश्वर। प्रभु जी आप ईमानदार, विश्वास योग्य, वफादार, सच्चा खुदावंद है। मनुष्य भूल जाते हैं मगर परमेश्वर अपने वायदों को नहीं भूलता करके लिखा है, क्योंकि वो भूलने के लिए वो मनुष्य नहीं है, वो बदलने के लिए मनुष्य नहीं है। परमेश्वर पिता हम अपनी प्रकृति जानते हैं, हम अपने रूप जानते हैं, हम अपने स्वभाव जानते हैं खुदा। प्रभु जी आज आपके चरणों पर आते हैं प्रभु। पिछले दिनों में परमेश्वर आपने प्रभु हमारे लिए अद्भुत द्वार खोला है। एलिया के लिए परमेश्वर कौवा को भेजा है, मूसा के लिए परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भाग किया है, यहोशू के लिए यरदान का नदी को 2 भाग किया है, दाऊद के लिए गोलियात को नीचे गिराया है, इस्राएलियों के लिए यरीहो को शहरपना आपने तोड़ा है। परमेश्वर पिता हम विश्वास करते हैं वो खुदावंद आज भी हमारे जीवन में अद्भुत काम कर सकता है। जिसने अब्राहम से वायदा किया, जिसने इसहाक और याकूब से वायदा किया, वो परमेश्वर हमारे साथ है प्रभु। हम आपकी वायदों को नहीं भूलते प्रभु। हम अपने परिवार, बच्चे, परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को याद करते हैं पिता, जैसे यहोशाफात याद किया। हे प्रभु अब देख, हमारी बैरियों से लड़ने का सामर्थ हमारे पास नहीं, बल्कि तेरा सामर्थ से प्रभु हम आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर तेरी शक्ति से हम आगे बढ़ सकते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता उपस्थित हर एक परिवार के लिए विनती करते हैं प्रभु, एक एक परिवार पर तेरी दया हो, अनुग्रह हो, उनके जीवन के हर एक परेशानियों के बीच में प्रभु उनको विश्वास ऐसे मजबूत होने पाए, ऐसा स्मरण उनके जीवन में आने पाए। प्रभु ने क्या किया है, एक भालू के हाथ से प्रभु ने मुझे कैसे छुड़ाया, सिंह के वश से परमेश्वर ने मुझे कैसे निकाला। प्रभु के सामर्थ्य काम को हम अपने जीवन में याद करें, परमेश्वर के उस अद्भुत काम को स्मरण करें। मेरा वो परमेश्वर जो शेरों के हाथ से, सिंहों के मान से मुझे जो छुड़ा सकता है, आग की ज्वाला से जो मुझे बचाया है, फिरों की वो दबाने से मुझे जो बचाया है, नील नदी में फेंकने से मुझे जो बचाया है, बीमारियों से मुझे जो छुड़ाया है, कैंसर बीमारी से मुझे जान दिया है, ट्यूमर और परेशानियों से मुझे बाहर लाया है, एक्सीडेंट से जान गंवाने से मुझे जो परमेश्वर ने बचाया, मेरा वो खुदावंद इतनी बड़ी कर्ज से मुझे जो बाहर लाया, वो परमेश्वर आगे भी मेरे जीवन को रास्ता खोल सकता है। प्रभु आप युगान युग एक सा है। परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे जीवन में आने वाली हर एक दुश्मन से आप हमारे लिए लड़ सकते हैं पिता, आप हमारे लिए जवाब दे सकते हैं परमेश्वर। प्रभु यहाँ उपस्थित लोगों को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता, विश्वास की नई नई कहानियां वे रचने पाए, विश्वास की नई नई गवाहियां उनके जीवन में होने पाए, आने वाले दिनों में सामर्थ्य गवाही उनके मुंह से निकलने पाए प्रभु। अद्भुत युक्तियां करने वाला खुदावंद, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, अद्भुत बातें उनके जीवन में होने पाए, जहां जहां वे पैर रखेंगे वे सब उनका होने पाए। राबासिया प्रभु ऐसी सामर्थ्य उनके जीवन में प्रकट हो परमेश्वर पिता, तेरे वचन के द्वारा सामर्थ्य इनके जीवन में बहने पाए, अनुग्रह और चंगाई परमेश्वर के नाम से इनके जीवन में होने पाए। क्या बीते दिनों में मैंने 5 रोटी 5000 को नहीं खिलाया, आज आपकी समस्या, आज आपके तकलीफ परमेश्वर के लिए बड़ा नहीं है। राबासिया थाला रखा, आपके हर एक तकलीफों के बीच में परमेश्वर ये याद दिलाता है, प्रभु ये स्मरण दिलाता है, भूलने का आदत आप दूर रखें, परमेश्वर की बातों को ना भूलें। प्रभु की उपस्थिति में हालेलुया होश के साथ, स्मरण के साथ हम बने रहे। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमारी विनती को